सदगुरु कबीर ने बहुत ही सुंदर कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंदे जात जंजीर। ये साकी हर किसी के दिमाग में और अनेकों बार लोगों ने सुना होगा। सामान्य तरह हर व्यक्ति इसका अच्छी तरह से अर्थ भी जानता है कि साकी का अर्थ क्या है, लेकिन एक एक शब्द में जब विचार किया जाए, गौर किया जाए, तो हमारे जीवन के लिए पारदर्शी हो जाती है। सदगुरु कबीर की वाणी व्यक्ति के सोए हुए चेतना को जगा देती है। जो व्यक्ति अनेकों जन्मों से सोया हुआ आया है, इसकी चेतना संसार के अनेकों व्यवहारिक नीतियां और संसारिकता में सोई हुई रही है। वो सदगुरु कबीर के शब्दों से हमेशा जागृत होती है। सदगुरु कबीर संदेश देते हैं कि इस धरती तल पर जो भी आया है, तो ये निश्चय कर लीजिए कि एक दिन हर किसी को जाना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस संसार में आकर के और उसने स्थायी यहां पर निवास किया हो। शरीर की अवधि के अनुसार कुछ व्यक्तियों को समय मिल जाता है जीवन जीने के लिए, और कुछ लोगों को पैदा होते ही संसार से उठ जाते हैं। हमारे प्रारब्ध बस हमारे शरीर की आयु कितनी है, इसका भी कोई आकलन नहीं कर पाता है। आज तक कोई नहीं कह पाया है कि मेरे शरीर की आयु 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 100 साल है। एक अनुमान और एक समझिए संभावना में हम लोग जीते हैं। कोई निर्णय करके नहीं जीता है, कोई स्थायी मास्क लगा के नहीं जीता है कि मेरे को एकदम फिक्स करके जीता हो कि मुझे 50 साल जीना है। और ऐसा कोई यदि जीता हो तो उस व्यक्ति को आज तक किसी के सामने देखा नहीं गया, क्योंकि संसार की हर वस्तु जिसे हम शरीर के लिए उपयोग करते हैं, चाहे वो घर हो, मकान हो, खाने पीने की चीजें हो, अनेकों वस्तुएं हो, जो शरीर को हम उससे चलाते हैं, उन सारी चीजों की गारंटी वारंटी मिल जाती है। बाजार से हम कोई भी सामान लाते हैं, एक छोटी सी माचिस भी खरीदते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं ठीक से जलेगी कि नहीं। वो कहता है गारंटी देता हूं, एक एक तिल्ली जलेगी, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है ना जलने की। छोटी सी मोबाइल खरीदते हैं तो पूछते हैं इसकी गारंटी कितनी है, कहता है 2 साल तक इसकी वारंटी है, हम इसकी सर्विस कर देंगे। कोई भी पदार्थ लेकर के आइए संसार से, दुकानों से कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसकी गारंटी वारंटी हमें मिल जाती है, उसका कार्ड मिलता है। लेकिन जिसके लिए हमने चीजों को इकट्ठा किया, जिसके लिए इन चीजों को हमने जोड़ा, उसी का ठिकाना नहीं है। इस शरीर के लिए सारी चीजों को हमने अर्जित किया, लेकिन शरीर की किसी के पास गारंटी कार्ड है? ऐसा कोई आदमी है जो कह सके कि मेरे पास शरीर के लिए गारंटी कार्ड मिला है, मैं 10 साल जीऊंगा, 50 साल जीऊंगा? ऐसा गारंटी कार्ड नहीं है। सर्विस भले हो जाए थोड़ी देर के लिए, बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर थोड़ी भी सर्विसिंग कर देगा, ठीक भी कर सकता है, लेकिन जब ज्यादा गाड़ी खराब होगी तो वो भी नहीं, वो भी हाथ ऊपर कर लेता है, क्योंकि इस शरीर की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। संसार की हर चीज की गारंटी वारंटी है, लेकिन जिसके लिए हम पूरे संसार का झमेला करते हैं, जिसके लिए पूरे संसार के हर कार्य करते हैं, जिसके लिए पूरे संसार में सारी चीजें बटोरते हैं, वही क्षण भंगुर है, उसके लिए हमारे पास कोई गारंटी नहीं। आज हम जिनकी
यादगार में सत्संग कर रहे हैं, उनकी भी बहुत इच्छाएं रही होंगी जीवन जीने की, उनकी भी ख्वाहिशें रही होंगी कि मैं और जीऊं। उन्होंने भी सोचा होगा, सपने संजोए होंगे कि आगे चलकर मुझे अमुक अमुक कार्य करने हैं, मुझे अपनी जीवन में और प्रगति करनी है, मुझे अपनी जीवन को और सजाना है, मुझे जीवन में और उन्नतियां हासिल करनी है, मुझे अपनी मंजिलों को पाना है। सबकी इच्छाएं रहती हैं, सब लोग कामना करते हैं, सबको ये विश्वास होता है कि जितना मैं जीऊं उतना अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूं। लेकिन कामनाएं, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है। और जिस दिन व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए, अभी क्या होता है, व्यक्ति अचेतता में जीता है, अचेत होकर के जीता है, बेहोशी में जीता है, इसलिए वो शरीर को नहीं जान पाता है। जिस दिन व्यक्ति ये जान जाए कि शरीर मेरा क्षण भंगुर है, जिस दिन व्यक्ति ये जान जाए कि मेरा शरीर नाशवान है, जिस दिन ये व्यक्ति को अनुभव हो जाए कि मेरा शरीर कुछ दिनों का मेहमान है, कुछ क्षणों का मेहमान है, जान लीजिए वो आदमी होश में जीना शुरू कर देगा। जब व्यक्ति के सामने मौत खड़ी हो, उसे ये अनुभव हो जाए कि मेरी मौत 2 दिन के बाद है, उस आदमी का जीवन फिर देखो, 2 दिन का जीवन जो इतना कारगर होता है, इतना सुचारू ढंग से जीता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं किया होगा। कितना भी अपराधी आदमी हो, कितना भी अत्याचारी हो, कितना भी लूटमार करने वाला हो, कितना भी घोटालेबाजी करने वाला हो, लेकिन उसको ये मालूम हो जाए कि मेरे जीवन की अवधि सिर्फ 2 दिन की है, वो आदमी सारे काम छोड़ देता है। क्योंकि जिसे मौत की आवाज सुनाई दे दे, जिसे मौत की गूंज सुनाई दे दे, वो आदमी बेहोशी छोड़ करके होश में जीना आरंभ कर देता है। बेहोशी में आदमी इसलिए जीता है कि कोई मान्यता बना रखी है, उसने आशाएं टिका रखी है कि मेरे को तो कई वर्षों जीना है, इसलिए जो कर गुजरूं वो कम है। लेकिन जिस दिन वो होश में आएगा और उसे मालूम होगा कि मेरी आज मौत होने वाली है, उस समय आप देखेंगे उसके मन को जो क्रोध उसे आता था वो सारा विलीन हो जाएगा। जो नफरत उसने किसी से करी थी वो नफरत मिट जाएगी। वो किसी के साथ छल करता था वो छल मिट जाएगा। वो किसी की बुराई करता था वो बुराई मिट जाएगी। वो किसी के साथ धोखा करता था वो धोखा मिट जाएगा, क्योंकि वो जानता है मुझे कल मरना है और वो पूरा तरह अपने सारे विकारों को मिटना चाहेगा। क्योंकि उसे ये अनुभव होगा कि आज मैंने जो पाप किए हैं, हो सकता है यदि मेरे जीवन के साथ चले गए वो आदमी मुझे क्षमा ना करेगा तो दोबारा मुझे फिर भोगना पड़ेगा। आज मैं अपने जीवन का प्रायश्चित कर सकता हूं, आज अपने जीवन को मैं सजा सकता हूं, संवार सकता हूं। लेकिन व्यक्ति बेहोशी में जीता इसलिए इसका अनुभव नहीं कर पाता है। हमें मौत का अनुभव हो जाए, हमारा जीवन कारगर हो जाएगा, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक बार की बात है, ऐसे ही एक संत, जवान संत मंच पर बैठ करके भाषण दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। उस सत्संग में एक सेठ आ गए सुनने के लिए। घर से कामना करके आया कि इतना नामी महात्मा आया हुआ है जिसकी चारों दिशाओं में नाम की गूंज गूंजती है, उसे हर कोई जानता है। और ऐसी एक लोगों के बीच में धारणा बन चुकी थी कि वो सिद्ध पुरुष है, उसने सिद्धियां अर्जित की हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी है। उस सेठ ने सुना, अपनी दुकान बंद करके संत के सत्संग में आया, दर्शन करने के लिए आया और संत के सामने खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोलता है कि महाराज जी, संत जी आप जवान हैं, आपकी उम्र युवा है, आपने इस युवा अवस्था में गृह त्याग किया है, साधना के मार्ग को अपनाया है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपको गुस्सा नहीं आता है? क्या आपको वासनाएं परेशान नहीं करती हैं? क्या आपको किसी चीज की इच्छा नहीं होती है? क्या आपको संसार के भोग भोगने के लिए मन में
खलबली नहीं मचती है। ऐसे प्रश्न वो संत से कर रहा था सेठ जी। संत ने कहा, सेठ जी आप मेरी चिंता छोड़ें और आप अपनी चिंता करो। सेठ ने कहा, मतलब? इसका क्या मतलब है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि मेरी चिंता छोड़ो, आप अपनी चिंता करो। इसका मतलब क्या है? संत ने कहा कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका अब दाना पानी उठने वाला है, आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं, आपका जीवन 7 दिनों में समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप अपनी चिंता करो, मेरी चिंता छोड़ो। सेठ को बड़ा झटका लगा। उसने सोचा मैं तो आया था ज्ञान ध्यान की बात पूछने के लिए, उल्टा संत तो हमारे ऊपर ही टूट पड़े। उन्होंने तो और उल्टा मेरे लिए मेरे मृत्यु के दिनों को गिना दिया। बड़ा मुश्किल। अब तो सेठ जो शंकाएं लिया था वो तोड़ गई। अब तो अपनी चिंता करने लगा कि मेरे को 7 दिन का, क्योंकि उसे विश्वास था कि साधु झूठ नहीं बोलते हैं, इन्हें सिद्धियां अर्जित हैं, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है इनकी कोई भी बात कटती नहीं है, हमेशा अकाट्य रहती है। और निश्चय है कि इसने अगर कहा है कि मेरी जीवन की अवधि सिर्फ 7 दिन में, 7 दिन में मेरा शरीर छूट जाएगा, तो पक्का है मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। अब तो सेठ बड़ा परेशान दौड़ता हुआ घर गया, एकदम चिंता करते हुए। अब तो काटो तो खून नहीं, क्योंकि इतना बटोर रखा था कि छूटने का डर। जाकर के घर में गया, एकदम पसीना पहुंच रहा है, ठंडी का मौसम है फिर भी पसीना आ रहा है, क्योंकि मृत्यु वो हथियार है, मृत्यु वो चीज है जब व्यक्ति के सामने अगर दर्शा दे, थोड़ा भी किसी को मालूम हो जाए या कोई कह दे तो आदमी कांपने लगता है। क्योंकि मृत्यु से आदमी हर कोई भयभीत रहता है, हर कोई डरता है। सिर्फ एक संत और एक गुरुजन होते हैं जो मृत्यु को गले लगाते हैं, जो हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन संसार आदमी जो संसार के भोगों में विलासता में उलझा हुआ है, वो सदैव मृत्यु से डरता है। तो सेठ तो पूरी तरह से उलझा हुआ था। गया घर और पूरे अपने बच्चों को इकट्ठा किया, अपनी पत्नी को बुलाया, कहा आ जाओ सभी लोग, संत ने मेरे लिए आह्वान किया है, उसने मेरे मृत्यु को दर्शाया है कि मैं 7 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा शरीर, जो कुछ है आ जाओ, मैं आपको पूरा काम संभला देता हूं। अपने बेटों को बुलाया और सबको काम संभला दिया। तुम्हारा ये काम है, तुमको फलानी दुकान देखनी है, तुमको अमुक व्यापार देखना है, तुमको अमुक आदमी से जाकर के वहां पर पैसा इकट्ठा करना है। और तो और जो आदमी अपने बच्चों से बचा करके रखता है ना, बेटे को भी पता नहीं होता है, बूढ़े बहुत चालाक होते हैं, होना भी चाहिए। आज की ये स्थिति है, आज का ये जमाना ऐसा है कि आपको कुछ अपने जीवन के लिए बचा कर रखना चाहिए। आप अपने बच्चों पे पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे आपके बुढ़ापे में सहयोगी बने, जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे आपको बुढ़ापे में रोटी खिलाएं। इसलिए आवश्यकता है उस चीजों की। सेठ ने गलत नहीं किया, उसने कुछ बचा करके रखा, और बचा करके रखा तो सेठ ने सोचा अब तो मर ही जाना है, बचा करके होगा क्या। 7 दिन की अवधि वो भी निकाल के बच्चों को बांट दिया। कहा कि जो कुछ था तुम संभालो, अब मुझे तो ऐसे भी मर जाना है। अब सेठ सारा सामान, सारी वस्तुएं संभला दिया, पूरा व्यापार सबको समझा दिया, तुमको ऐसे से करना है। अब बस अपना दिन गिन रहा है, आज 1 दिन निकल गया, कल 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया। और उन्हीं दिनों में उसे विचार करता है, सोचता है कि कहीं किसी के साथ मेरा बैर तो नहीं है। क्योंकि जब आदमी के पास मौत होती है तो आदमी विचार करता है, क्योंकि संपत्ति तो बट गई, अब उसके मन का मंथन शुरू हो गया। धन बट गया लेकिन मन का मंथन शुरू हो गया। और जब हमारे मन का मंथन शुरू हो जाए, समझ लीजिए हम जीवन को वास्तविक जीना शुरू कर रहे हैं। उस सेठ ने मन का मंथन शुरू किया कि मैंने किसी के साथ गलत नीति से धन तो नहीं कमाया है। उसको ख्याल आया कि मैंने अमुक आदमी के साथ
गलत किया था, मैंने गलत रेट में उससे सामान लिया था, मैंने गलत तरीके से उससे धन लिया था, धन कमाया था, वो जाता है और उससे क्षमा मांगता है, उसका धन वापस करता है। कहता भैया क्षमा करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे जीवन में पाप हुए हैं वो इसी 7 दिन में पूरे धुल जाए। पता नहीं अगले जन्म में भगवान कौन सी प्रताड़ता करेगा, कौन से हमें दुख देगा, किस तरह से पटाएगा, कौन ब्याज देगा, इसलिए मैं चाहता हूं कभी इसी जन्म में मिट जाए। कल्पना कर रहा है, आगे चला, फिर सोचता है कि किसी के साथ कभी लड़ाई तो नहीं हुई थी। कहा कि हाँ, पड़ोसी से 2 बार लड़ाई हुई है, और स्वाभाविक है दूसरे से लड़ाई हो ना हो, पड़ोसी से जरूर होती है संसार में। पड़ोसी से लड़ाई 2 बार हुई है, जाकर के पड़ोसी से क्षमा मांगता, उसकी पत्नी से क्षमा मांगता, उससे भाई से क्षमा मांगता है। कहता है भूल से मैंने आपसे लड़ाई लड़ी थी, मेरी गलती थी, भले आपने जो भी कहा सारी गलतियां मेरी हैं, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरा जीवन 7 दिन का है, मैं समाप्त हो जाऊंगा, इसलिए मुझे। अरे कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं, हमने तो तभी क्षमा कर, नहीं नहीं नहीं, आपको क्षमा करना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, आपको क्षमा कर देते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति सात्विक विचारों में ढलता है, और ये सात्विक विचार हैं उसके, क्योंकि मृत्यु वो हथियार है कि हमारे अंदर के ज्ञान को बाहर निकाल लेती है, हमारे विकारों को बाहर निकाल लेती है, वो बहुत बड़ी शक्ति है उसके अंदर में। सेठ विचार करते करते, और किसी के साथ मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, जितने भी गलत काम थे सेठ ने सब लोगों से जा जाके क्षमा मांगी, और फिर वो गिनना शुरू किया कि आज तो 5 दिन निकल गया, मंथन कर रहा है, धीरे धीरे 7 दिन निकल गए। उसने कहा आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज और मैं जो कुछ भी बचा कुचा है सबसे क्षमा मांग लेता हूं। फिर क्षमा मांगा सब लोगों से जा करके, और घर घर जाके सबसे गले मिल रहा है, कह रहा है चाहे मेरे से गलती हो ना हो, लेकिन मेरा तो बस कल शरीर छूट जाएगा, आज का दिन बाकी है, इसलिए सबसे गले मिल रहा है, सबसे खुशी से बात कर रहा है। कहाँ विरोध, कहाँ वैमनस्यता, कहाँ लड़ाई, कहाँ झगड़ा, सब मिट गया, सबसे प्रेम से बात कर रहा है, बड़ा आनंद का जीवन। और सेठ ने गिना कि आज 7वां दिन है, देखता है कि 8वां दिन भी गुजर गया। उसने कहा कि आज तो 8वां दिन है, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। उसे थोड़ा सा महात्मा पर संदेह हुआ, कहीं महात्मा की बात झूठी तो नहीं पड़ गई, सिद्धि फैल तो नहीं हो गई। लेकिन फिर विचार किया हो सकता है मैं काम में उलझ गया, लोगों से क्षमा मांगने में उलझ गया, मेरे से गिनती में कहीं गड़बड़ी हो गई, मैं गिनने में भूल गया कोई दिन, इसलिए उसने और इंतजार किया, 2 दिन और इंतजार किया। जब 10वां दिन आया, उसने कहा ना, ये तो गलती नहीं है, आज तो 10 दिन हो रहे हैं, महात्मा पक्का झूठा है। फिर गया महात्मा के पास, कहता है महात्मा जी आपकी बात झूठी। उसने कहा क्या हुआ भाई, क्या झूठी है? कि आपने जो 7 दिन के लिए कहा कि 7 दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। महात्मा ने कहा इसमें क्या झूठ की बात है, मैंने कहा झूठ बोला है, 7 दिन में तू मरेगा ही। उसने कहा मतलब? कि देखो गिन लो, आप रविवार से और सोमवार तक 7 दिन होते हैं, 8वां दिन भी कोई होता है क्या? सप्ताह का तो दिन होता है, और इन्हीं 7 दिन में तुमको मरना है, किसी भी दिन मर सकते हो, 7 दिन ही है तुम्हारे पास, इस 7 दिनों में कभी मर जाएगा। मैंने ये तो नहीं कहा कि तू कल परसों मरेगा, मैंने कहा कि 7 दिन में मर जाएगा। अब तुम गिन लो, 7 दिन में, सप्ताह में मरेगा, किसी भी दिन मर सकता है, और पूरा संसार 7 दिन में ही तो मरता है, कोई अलग से तो कोई दिन होता नहीं है। सेठ को आया समझ में कि महात्मा, मैं तो समझ नहीं पाया, क्या उसने सिर पकड़ा और कहा कि महात्मा इस तरह से भी कोई बताता है? मैं तो समझ रहा था कि बस इन 7 दिनों में मरने वाला हूं, मैं तो उंगलियों पे गिन रहा था, आप तो कुछ और ही बोल गए, मैं तो समझ ही नहीं पाया आपको। संत ने कहा तो यही तो समझने की बात है, संसार को इन 7 दिनों में ही तो मरना है, अलग से कोई दिन नहीं आएगा, हमें इन 7 दिनों के बीच में ही मरना है। संत उस सेठ को कहते हैं कि आपने जो भी कहा, जो भी गिना ठीक है, लेकिन ये बताइए आपने जैसे भी समझा, आप इन 7 दिनों में अपने जीवन को कैसा अनुभव किए? सेठ ने कहा कि मतलब? संत कहते हैं कि 7 दिनों में आपको क्रोध आया? अरे महाराज कहाँ क्रोध आएगा, आप क्रोध के लिए समय कहाँ है? वहां तो मेरी गर्दन पर लटकी हुई थी तलवार, आपने कहा 7 दिन में मर जाएगा, मेरे पास तो कहाँ समय था?
तो कहा इन 7 दिनों में तुमको काम ने सताया? कि फिर वही बात, काम की चिंता करने की मेरे अंदर में काम जगाने की कहां फुर्सत थी। मेरे पास तो 7 दिन के बाद मृत्यु सामने खड़ी थी। कि इन 7 दिनों में तुमने किसी के साथ कपट किया? कि नहीं महाराज। इन 7 दिनों में किसी के साथ छल किया? नहीं महाराज। इस 7 दिनों में किसी के साथ बैर किया? नहीं महाराज। इस 7 दिनों में किसी से लड़ाई लड़ी? नहीं महाराज। इस 7 दिनों में अपनी पत्नी को गाली गलौज दिया? नहीं महाराज। इस 7 दिनों में किसी के साथ तूने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। समझ लिए तेरे लिए सब स्वर्ग का वास है। यही 7 दिन तेरे लिए असली हैं, जिसमें तुझे ये पता चल गया कि मेरी मृत्यु कल होने वाली है, मेरी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। तूने इन 7 दिनों में अपने जीवन को बदल लिया, अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ लिया, तूने सारी समस्याओं को हल कर दिया। बस समझ लीजिए संत का वही जीवन होता है। तूने जो कहा था कि तुम्हारी जवान अवस्था है, तुम कैसे जीते हो, तुमको ये नहीं होता है, क्योंकि संत सदैव मृत्यु को याद करता है, साधक सदैव मृत्यु को याद करता है, इसीलिए वो सारी चीजों से ऊपर रहता है। जिस दिन व्यक्ति ये सोच लेगा उसे अपनी मृत्यु की याद रहे, वो अपनी मृत्यु को हमेशा गले से लगा के लिपटा के सोए, वो आदमी कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन हम आशाओं में बंधे हुए हैं, हम कामनाओं में बंधे हुए हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि हमारा जीवन कल या आज में छूट जाएगा, क्योंकि ये संसार नश्वर हो ना हो, लेकिन हमारा जीवन नश्वर जरूर है। और हर कोई इस बात को मानता है कि नहीं, ये शरीर क्षणभंगुर है कि नहीं? कितने लोग हैं इस बात को मानते हैं कि शरीर क्षणभंगुर है? नहीं मानते हैं। आप लोगों को क्या लगता है आपका शरीर बहुत दिनों तक चलेगा? ये शरीर हमारा नश्वर है कि नहीं? ये क्षणभंगुर है। इसीलिए संत कहते हैं कि इस जीवन को आप जगा लो। जब आपकी मृत्यु आपके सामने आए, उससे पहले आप अपने विकारों को मिटा लो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें जब तक ये जीवन मिला है, इस जीवन से कुछ धर्म का काम करते चलें। जब तक हमारा जीवन इस शरीर जिंदा है, तब तक हम परोपकार करते चलें। जब तक हमारे शरीर में ये श्वास चल रही हैं, तब तक हम अपने जीवन को सार्थक बना लें। जब तक हमारे जीवन की चिता नहीं जली है, तब तक हम अपनी चेतना को जगा लें। जब तक हमारे अंदर में ये हमारी मृत्यु नहीं आई है, तब तक हम मोक्ष को पालें। इसके लिए हमें जीवन मिला है। अगर ये जीवन हमें इन कामों के लिए नहीं है, तो समझ लीजिए हमारा जीवन उसी खानी की तरह है। और ये आप सब मानते हैं कि 84 लाख खानी मानी जाती हैं वेदों के अनुसार और धर्मों के अनुसार, कि 84 लाख की खानी है। लेकिन अब महात्माओं ने इसको डिवाइड कर दिया 4 में, कि अर्थात 4 खानियां हैं, अंडज पिंडज उसमज और अद्भुत। ये 4 खानियों के जीव जितने भी हैं, आप सभी मानते हैं कि जो मनुष्य को छोड़ करके सारे के सारे जीव भोग भूमिका के हैं। ये सिर्फ भोग सकते हैं, अपना कुछ कार्य नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपने जीवन को बस भोग रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। जीना सिर्फ मनुष्य जी सकता है, लेकिन मनुष्य जीते जीते कब जीता है? जब सत्संग उसके जीवन में होता है। अर्थात जैसे हमारे 3 खानियों के अन्य प्राणी इस जीवन को भोग रहे हैं, और वैसे ही यदि हम भी अपने जीवन को भोग रहे हैं, तो उनसे ज्यादा हमारा कोई फिर काम नहीं है, उनसे बड़े फिर हम कुछ नहीं है। अगर हम भी घर घोंसला बना करके अपने बाल बच्चों को अन्न खिला रहे हैं, तो ये तो एक चिड़िया भी करती है। चिड़िया भी घोंसला बनाती है, वो भी अंडा देती है, वो भी बच्चा पैदा करती है, और ला करके दूर से वो भी अन्न अपने बच्चे के मुंह में डालती है। वो भी अपने बच्चों की परवरिश करती है, वो भी अपने बच्चों को पालती है। यदि हमारा भी जीवन सिर्फ इतना ही है, तो समझ लीजिए हमारा उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। हमारा जीवन उस फिर पक्षियों से ज्यादा नहीं है कि हमने अपने जीवन को सिर्फ बंगला कोठी खड़ा करने में बिताया, कार मोटरसाइकिल खरीदने में बिताया, संसार के भौतिक पदार्थों को अर्जित करने में ही हमारे जीवन को लगाया, और इसी को अपना लक्ष्य मान लिया, तो समझ लीजिए हम भी भोग भूमिका के आदमी हैं। हमारी भी भोग भूमिका ही है, फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा जीवन भोग भूमिका के लिए नहीं मिला है, हमारा जीवन सिर्फ भोगने के लिए नहीं मिला है, हमारा जीवन मिला है इसको सार्थक करने के लिए।
हमारा जीवन मिला है इस जन्म को सदैव के लिए, इस निर्वाण के लिए। हमारा जीवन मिला है सदैव के लिए आनंद से जीने के लिए। हमारा जीवन मिला है सदैव शांति और प्रेम से जीने के लिए, लेकिन हम वही नहीं कर पाते हैं। ये हमारा जीवन मिला है कुछ धर्म का कार्य करने के लिए, लेकिन आज व्यक्ति धर्म के कार्यों से ऊपर उठ गया है और निरंतर अधर्म पर पैर रखता चला जाता है। जहां देखो वहां अधर्म कर रहा है, जहां देखो वो दूसरे के साथ छल कर रहा है, कपट कर रहा है, दूसरे के साथ निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। अनेकों पाप करता व्यक्ति जी रहा है। उन पापों का प्रायश्चित जब करेगा तब उसे समझ में आएगा कि मैंने कितने पाप किए हैं। ये व्यक्ति चाहता तो इसको धर्म में बना करके इस जीवन से बहुत कुछ कमा सकता था, लेकिन हमने धर्म को समझा ही नहीं। और आज धर्म की जो व्याख्या हमें समझाई जाती है वो बिल्कुल विपरीत है। आप किसी कथावाचक से सुनेंगे कि धर्म की व्याख्या क्या है, तो वो आपको कहेगा भगवान की कथा सुनो, राम नाम की चादर ओढ़ लो, कृष्ण नाम की चादर ओढ़ लो, बंसी बजा लो, किसी का जाप कर लो, किसी मंत्र को आप कंठस्थ करके उसका गायत्री मंत्र का जाप कर लो। ये धर्म के चिन्ह हैं। संत कहते हैं कि ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है पाप, एक होता है पुण्य, एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म, एक होता है पाप और एक होता है पुण्य। अब पाप और पुण्य में क्या अंतर है? धर्म और अधर्म में क्या अंतर है? धर्म की बहुत छोटी सी व्याख्या है। हमें बहुत बड़ी व्याख्या की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटी सी व्याख्या। क्या व्याख्या है? जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन करते हैं तो भोजन किस लिए करते हैं? इस शरीर को चलाने के लिए। आप भोजन करते समय तो नहीं करते कि मैंने आज धर्म का काम किया है, मैंने शरीर को भोजन दिया, मैंने धर्म का काम कर लिया। लेकिन उसी थाली को जब आप किसी भूखे व्यक्ति को दे देते हैं, उसी थाली को जब आप किसी नंगे भूखे को दे देते हैं, तब आप क्या कहते हैं? आज हमने पुण्य का काम किया, धर्म का काम किया, मैंने एक भूखे को भोजन खिलाया, वो मेरा धर्म था। वही चीज धर्म में बदल गई। अपने जीवन के लिए हम उसको प्रयोग कर रहे थे, वो हमारी आवश्यकता थी, हमारी कामना थी। इस शरीर को चलाने के लिए हमारी मजबूरी थी कि हमें भोजन की आवश्यकता है, लेकिन उसी भोजन को जब हमने भूखे को दे दिया तब वो धर्म बन गया। ये शरीर पर हमने जो कपड़ा पहने हैं, कोई नहीं कहता है कि मैंने कपड़ा पहने हैं मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन हमें ये आवश्यकता है, हमारी जरूरत है, मजबूरी है कि हमें शरीर पर कपड़ा ढकना पड़ेगा। लेकिन जब हम 2 मीटर कपड़ा किसी नंगे को दे देते हैं, किसी भिखारी को दे देते हैं, फिर वो धर्म बन जाता है, वो पुण्य बन जाता है, वही धर्म का रास्ता बन जाता है। अपने लिए किया हुआ कर्म हमारी मजबूरी है, हमारी आवश्यकता है, हमें जरूर उसको करना पड़ेगा, लेकिन वही हम जब दूसरे को करते हैं वो धर्म हो जाता है। अपनी प्यास बुझाने के लिए हम पानी पीते हैं, नहीं कहते हैं कि हमने पुण्य का काम किया, मैंने पानी पी लिया। लेकिन जब ये गर्मी के दिनों में लोग आप देखते हैं सड़क पे जगह जगह प्याऊ लगी हुई है, धर्मार्थ प्याऊ। क्या लिखते हैं? धर्म के लिए प्याऊ लगाई गई है। वहां पर नहीं कहते हैं कि मैंने पिया है मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन जब हम किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं वो धर्म हो जाता है। यही धर्म की व्याख्या है। बहुत बड़ी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए देना शुरू कर दें, बस वही धर्म है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम गाली दूसरों को दें, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे से लड़ाई करें, इसके लिए मतलब ये नहीं है कि पति से झगड़ा करें, इसके लिए मतलब ये नहीं है कि पत्नी से झगड़ा करें। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म के चिन्ह है। धर्म का चिन्ह क्या है? शांति है। और संतों ने कहा कि धर्म कोई चिन्ह में बंधा भी नहीं है। यदि आप जान लो कि हम कबीरपंथी हैं, सफेद कपड़ा पहने हैं, तो हम धार्मिक हो गए। कोई बौद्धिस्ट आ जाए वो गेरुआ कपड़ा पहन ले तो वो धार्मिक हो गया। ये धर्म के चिन्ह नहीं है। संतों ने कहा कि धर्म ये धर्म का जो चिन्ह है ना, तो संत कहते हैं कि चिन्हम ना धर्म लक्षणम। धर्म का लक्षण चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। चिन्हम ना धर्म लक्षणम, जो चिन्ह है वो धर्म का लक्षण नहीं है। धर्म का लक्षण क्या है? दया है।
धर्म का लक्षण क्या है? शांति है। धर्म का लक्षण क्या है? प्रेम है। धर्म का लक्षण क्या है? एक दूसरे में अनुराग है। धर्म का लक्षण क्या है? एक दूसरे के प्रति करुणा है। धर्म का लक्षण क्या है? एक दूसरे के साथ परस्पर में प्यार है। ये धर्म का लक्षण है। क्रोध, हिंसा, मान, छल, कपट ये धर्म के लक्षण नहीं है, ये तो अधर्म के लक्षण है। यही बस परिवर्तन हमें करना है कि हमें अपने वास्तविक धर्म को समझना है और जीवन की मृत्यु को समझना है। जब हमारे पास मौत आए तब हम समझे तो क्या समझे? जागते जागते संसार में रहते रहते शरीर में हमारी श्वासें चल रही हैं, तब तक हम अपने जीवन को जगा लें तो क्या दिक्कत है? जब हमारे सामने मौत आ जाए तब हम जागे तो उसका कोई फायदा क्या है? थोड़ा सा फायदा होगा। कई लोग होते हैं, जैसे कोई बीड़ी पीता है या दारू पीता है, कहते हैं आप दारू छोड़ दो, तो कहता अरे महाराज अब क्या छोड़ेंगे, 50 साल से पी रहा हूं, अब क्या 2-4 साल का जीवन है, पी करके खत्म हो जाऊंगा, अब छोड़ने से भी क्या फायदा है। कोई बीड़ी पीता कहता है मैं तो 50 साल से पी रहा हूं, कल परसों मर जाना है, बीड़ी छोड़ने से क्या फायदा है। ये गलत बात है। यदि आप 70 साल से भी बीड़ी पी रहे हो और आप नहीं छोड़ पा रहे हो, समझ लीजिए दोबारा जन्मोगे तो बीड़ी पीते हुए जन्मोगे, क्योंकि वो संस्कार आपके साथ जाएगा। जो कर्म आप यदि आज भी छोड़ देते हैं, सिर्फ आपका 2 ही दिन का जीवन हो, 2 ही घंटे का यदि आपका जीवन है और आपने मन से संकल्प कर लिया, मन से अपनी वासना को मिटा दिया, समझ लीजिए अगला जन्म आपके लिए सात्विक होने वाला है। यदि हमारे अंदर में ये वासनाएं साथ चली गई ना, चाहे वो खाने कमाने की वासना हो, भोग की वासना हो, कोई भी वासना हो, ये साथ चली गई, समझ लेना हमको प्रारब्ध में भोगना पड़ेगा, उसे अंतिम अगले जन्म में उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए यदि हमारे जीवन अंतिम क्षणों में भी है और अंतिम क्षणों में भी हम अपने विकारों का त्याग करते हैं, समझ लीजिए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। इसलिए मृत्यु आने से पहले जाग जाएं, मृत्यु आने से पहले अपने जीवन को जगा लें और अपने जीवन को सार्थक बना लें। इसी क्षण में हम अपने जीवन को जगा सकते हो। संत कहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव का जाका अनंत विचार। यदि एक भी शब्द हमारे जीवन में उद्घाटित हो जाता है संतों का, सत्संग का, तो हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है, अपने जीवन को बदलना है और सदैव मृत्यु को याद करके जीना है। आप ये ना भूलें कि मृत्यु हमारी नहीं आने वाली है, इसको सदैव याद रखो, क्योंकि मृत्यु से प्रिय चीज कोई नहीं है संसार में, क्योंकि वो सत्य है इसलिए प्रिय है। और जिसको मृत्यु प्रिय हो गई, समझ लीजिए वो आदमी का जीवन प्रिय हो गया, वो आदमी का जीवन सात्विक हो गया। उस जीवन में उसने फिर आनंद को अर्जित कर लिया, फिर कभी उससे गलत नहीं होगा, कभी वो फिर गलत कदम नहीं रखेगा, हमेशा धर्म का अनुसरण करेगा और लोगों को धर्म की शिक्षा देगा। इसलिए हमें धार्मिक होना है और सच्चे रूप में अपने जीवन को, अर्थ को समझना है। हमारे जीवन की अर्थी उठे उससे पहले जीवन के अर्थ को समझ लें, अपने आप को समझ लें, और यही हमारे जीवन की सात्विकता है। आप लोगों ने काफ़ी देर से विचार सुने और भजन गाना है, इसलिए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और पुनः धन्यवाद देता हूँ इस परिवार को जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन रखा। माता जी की स्मृति में, उनकी सबकी स्मृति में आपके इस शुभ कार्य से निश्चय ही उनको शांति मिलेगी, उनको निश्चय ही पुण्य मिलेगा और उनका जीवन सदैव के सदा के लिए आनंदमय हो जाएगा। और आप लोगों को भी आशीर्वाद संतों से और सभी गुरुजनों से आशीर्वाद बहुत बहुत। आपने शुभ काम किया, ऐसे ही आप लोग सत्संग में अपनी रुचि रखें और धर्म के अनुसरण करते हुए संतों के वाणियों पर चलें, धर्म के वाणियों पर चलें। आपका जीवन कल्याणकारी हो, आपके जीवन में आनंद हो, आपका जीवन सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता खिलखिलाता रहे, यही कामना करते हुए आप लोगों को धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।